सुनिएगा ध्यान से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक नॉर्मल फिनोमिना का ही एक्सट्रीम वर्जन है, अपने आप ही हो गया। मतलब हम तो जानते हैं जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। लेकिन हमने देखा कि एक स्पेशल केस निकल के आया कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, जब लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो वहां पर ना एक एक्सेप्शन आया अजीब सा। वो क्या एक्सेप्शन था सुनो। हमने ये पढ़ा था कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। कब? जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, देखो करके दिखाता हूं मैं, यहां पर बहुत बार लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा तो देखिएगा। I1 एंगल पर लाइट आई, ये पानी है डेंसर मीडियम और ये है हवा रेयर मीडियम, तो लाइट बेंड करेगी, कहां बेंड करेगी? ये पहला केस समझ में आया। I1 R1, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, I2, तो अब भी लाइट सीधी तो नहीं जाएगी, कैसे करेगी? बेंड करेगी, कैसे? आपको दिख रहा है लाइट अपनी सीधाई में नहीं जा रही, बेंड कर जा रही है। तो लाइट ऐसे आई थी, बेंड करी, मैंने आई को और बढ़ाया तो फिर बेंड करी। और ये सब केस क्या चल रहा है? लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू, तो डेंसर से रेयरर का एक अजीब सा एक्सेप्शनल स्पेशल केस आया कि आप जब आई को बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, तो आर भी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। हमें ऐसा डर सा लगा कि अगर मैं थोड़ा सा और आई बढ़ाऊंगा तो कहीं ये आर पैरेलल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, तो इतना ज्यादा तो बढ़ चुका है यार। और आर की इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट जब बाहर निकलेगी रेयरर में तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, यही तो है। मैं जितना एंगल बढ़ा रहा हूं नॉर्मल से और दूर मुड़ रही है, और दूर मुड़ रही है। तो मैंने बोला यार ये तो अब ऑलमोस्ट इस सरफेस के पैरेलल आ जाएगी थोड़ा सा और जब मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ भी। मैंने लाइट को जब एक इससे ज्यादा एंगल बढ़ाया, काफी बढ़ा दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैंने ये पाया कि एक ऐसा एंगल आ गया जहां पर जो निकलने वाली लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ते मुड़ते ऐसे हो गई बिल्कुल। कितना डिग्री? इस केस को समझ रहे हो क्या रहा था कि लाइट आई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मैंने एंगल और बढ़ाया और मुड़ गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा था उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लाइट को अपना रूल फॉलो करना है ना, नॉर्मल से दूर बेंड करना है। तो मैं बढ़ा रहा था, आर भी बढ़ रहा था, और एक टाइम पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया, करते करते हो गया अपने आप ही कि लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो गई। और मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल जा रही है, बिल्कुल सरफेस के। इस केस का नाम रख दिया गया ग्रेजिंग आउट। क्या नाम रखा? ग्रेज आउट बोल दो या ग्रेजिंग आउट बोल दो। कि यहां पर हमने क्या पाया कि एक ऐसा एंगल आता है जहां पर लाइट कितने डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है। तो ग्रेज आउट वाला केस क्या होता है? जब आप एक ऐसे एंगल पे लाइट को भेजो जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90। क्या हो जाए? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। R3 कह रहे थे हम इसे। हमने दिमाग लगाया कि अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा फिर कहां जाएगी? फिर तो इधर ही आ जाएगी। और हमें लगा इधर तो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट तो आर पार जा रही है ना, ये तो पानी है। ऐसा तो होता ही नहीं कि लाइट पानी में इधर जाए और टकरा के वापस आ जाए, पार तो जाती है लाइट। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस एंगल से भी ज्यादा बढ़ाते हैं। ये एंगल बिल्कुल बॉर्डर लाइन था, अभी तक भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, और ये भी रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और बेंड करेगी। यहां पर लाइट एक से दूसरे में जा रही है, ये इंटरफेस है तो दूसरा मीडियम ही। पर जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस एंगल से भी ज्यादा बढ़ाया, अभी तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ अजीब हुआ। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया,
ये I4 है और ये थोड़ा सा बड़ा है I3, थोड़ा सा। जब मैंने बढ़ाया तो मैंने क्या पाया, लाइट जिस मीडियम में गई थी उसी में अंदर आ गई, और उसी में अंदर आ गई। और अजीब बात, ये I4 था ना, तो ये एंगल भी क्या था, I4 एंगल ही बना दिया। तो जब मैंने सबको छोड़ के इस डायग्राम को देखा बस, कि लाइट 30 डिग्री या 90 डिग्री या 85 डिग्री, 85 डिग्री बना के गई और टकरा के उसी मीडियम में आ गई कितने एंगल पे, 85। तो ये तो मुझे I इज इक्वल टू आर हो गया। तो हमने बोला ये तो क्या होता है, I इज इक्वल टू आर, ये तो रिफ्लेक्शन है। क्या है, लाइट गई सरफेस से टकराई और वापस आ गई, ये तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन तो। और हमने ये पाया कि सारी की सारी लाइट अंदर आ गई। सारी की सारी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि इसका नाम इंटरनल रिफ्लेक्शन रख देते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों रखा है, जिसको जानना है मैं बता दूंगा, अभी बोलूंगा तो कंफ्यूज जाओगे। पर पहले भी यहां पे देखो ध्यान से, जब भी लाइट डेंसर से एरर जाती है तभी ये केस हमारे सामने आता है, वरना नहीं होता ऐसा। तो सबसे पहली बात, लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से। हमने एक एक करके क्या बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक आया बिल्कुल बॉर्डर केस, स्पेशल केस, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90। कितना, यहां तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे ही मैंने इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, लाइट ने रिफ्रैक्शन करना बंद करा, लाइट सेम मीडियम में अंदर आ गई और लाइट ने रिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया, कि वो जाती है पानी से टकराती है, बाहर नहीं जाती है, इधर ही आ जाती है। ठीक है, तो इस वाली चीज को TIR कहते हैं। यहां पर हुआ TIR, ये जो हो रहा था ये था ग्रेजिंग आउट, कि लाइट बिल्कुल सरफेस के पैरेलल जा रही है। तो ये बताओ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए कि लाइट TIR कर दे, दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वहीं आ जाए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 से थोड़ा ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, I3 से। ठीक है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 से बड़ा हुआ तो पक्का लाइट सेम मीडियम में आ जाएगी, TIR करेगी। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 से कम हुआ तो TIR। तो मतलब I3 बहुत स्पेशल एंगल है, हाँ ना बोलो, I3 बहुत स्पेशल एंगल है। I3 का नाम रख दिया क्रिटिकल एंगल। क्या नाम रखा, क्या नाम रख दिया, तो I3 को इज्जत से बोलते हैं भाई क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, कोई आपसे पूछे हिंदी में कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो आप उसे हिंदी में अभी शायद ये बता पाओ, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी वैल्यू से कम एंगल पर अगर लाइट को भेजेंगे तो लाइट रिफ्रैक्शन करेगी, और अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी वैल्यू से ज्यादा हुआ तो लाइट TIR करेगी। इतना आपने अभी देखा, बता दिया, हाँ ना बोलो। कोई मुझे क्रिटिकल एंगल की कोई और डेफिनेशन इसी को देख के बता सकता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो होता है एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे कम हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होगा रिफ्रैक्शन, और ज्यादा हुआ तो लाइट विल कम इनटू द सेम मीडियम जहां से वो गई थी, TIR हो जाएगा। ये तो ठीक है। क्रिटिकल एंगल को जब डिफाइन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा वाला, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90, जिस पर लाइट कर रही है ग्रेज आउट, सरफेस के पैरेलल ग्रेज कर रही है लाइट। एक ऐसा एंगल जिस पे लाइट सरफेस के पैरेलल जा रही है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा एंगल जिस पे R की वैल्यू 90 है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बार बार बोल रहा हूं, एक ऐसा एंगल जिस पर R की वैल्यू 90 है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है तो 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। या फिर आप ये भी बता सकते हो, किसी को बता रहे हो तो, कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर अगर मैं लाइट को भेजूंगा तो जब लाइट बाहर निकलेगी तो इंटरफेस के पैरेलल चलेगी, ग्रेज आउट करेगी, उसे कहते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिस पर R की वैल्यू 90 है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिसे R की वैल्यू, तो यहीं पर क्रिटिकल एंगल को उसका एक सिंबल दे दिया गया जो आज तक उसके साथ है, उसे बोलते हैं IC। क्या बोलते हैं भैया, इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है, ये TIR तो हुआ ही नहीं यहां पे, TIR तो इसके बाद हुआ है, इससे ज्यादा एंगल पे भेजूंगा तो होगा TIR, इसकी इज्जत क्यों हो रही है फिर,
इसका नाम रख दिया, इसके डेरिवेशन भी हैं आगे। क्यों क्यों? क्योंकि भाई क्रिटिकल एंगल ही तो बताएगा। मान लो किसी 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 मीडियम के इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 52 डिग्री है, तो इज्जत तो क्रिटिकल एंगल की होनी चाहिए। 52 डिग्री से कम पर लाइट को भेजोगे तो रिफ्रैक्शन होगा, पार जाएगी। 52 डिग्री से ज्यादा पे भेजोगे तो TIR हो जाएगा, अंदर ही आ जाएगी। तो डिसाइड कौन कर रहा है? 52 डिग्री। तो मेन इज्जत किसकी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर लाइट 90 डिग्री पे ग्रेज आउट करती है, R90 होता है। अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, ये बात मैं 3 बार बोलने वाला हूं, आप तीनों बार मन में सोचना, अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, तो लाइट सेम मीडियम में आकर TIR करेगी। सच या झूठ? अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा हुआ तो लाइट सेम मीडियम में आकर TIR करेगी। सच या झूठ? दोबारा, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट सेम मीडियम में आकर, सच या झूठ? लास्ट बार आप बोलो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट सेम मीडियम में आकर, और अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो TIR होगा। बस इस डायग्राम से ये बात जहन में डाल दो, जब एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो TIR, तब तो ग्रेज आउट होता है, R90 रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा एंगल तब TIR होगा। हाँ ना बोलो? ये आपको छोटी सी बात लग रही होगी डायग्राम देख के, लेकिन जब हम पढ़ाने के बाद बच्चों से कई बार क्वेश्चन MCQ में बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो बच्चे के मन में ये होता है क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल पे TIR होता है। अरे नहीं 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 नहीं, क्रिटिकल एंगल पे लाइट को भेजोगे तो TIR, क्रिटिकल एंगल से कम पे भेजोगे तो भी नहीं होगा, और क्रिटिकल एंगल ज्यादा एंगल भेजोगे तो होगा ही होगा, TIR होगा ही होगा। सही है? अच्छा, अब अगर वो मुझसे बोले कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कंडीशन क्या है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या मेंटेन करूं, क्या हो कि TIR हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? लाइट डेंसर से रेयर जानी चाहिए। अगर लाइट डेंसर से रेयर नहीं गई तो TIR कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? आप क्रिटिकल एंगल जिससे जितने एंगल पे भेज भी दो, क्रिटिकल एंगल डिफाइंड ही तब है, क्रिटिकल एंगल आया ही तब जब लाइट कहां से कहां जा रही थी। तो अगर कभी आपकी लाइट रेयर से डेंसर जा रही हो तो, और आप बोलो TIR कराना है, हो ही नहीं सकता, TIR होता ही नहीं है। समझ रहे हो? यहां पर लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है तो दूर जाते जाते ऐसा हो गया। सुन रहे हो? पर अगर उल्टा कर दूंगा रेयर से डेंसर, तो वहां तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी ना, ऐसे आई और ऐसे मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी, उस मीडियम में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता उसमें।